हेलो दोस्तों, तंतुओं के वर्गीकरण में हमने देखा कि तंतुओं को उनकी लंबाई के अनुसार कितने भागों में बांटा जा सकता है। एक कौन सा था? एक फिलामेंट और एक स्टेपल। फिलामेंट कितना लंबा हो सकता है? 1000 मीटर के समथिंग, और स्टेपल ये 1 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये बत्ती के समान होता है, हमने देखा था। अब आगे देखते हैं तंतुओं का वर्गीकरण। तंतुओं का वर्गीकरण। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक तंतु में कौन कौन से तंतु आते हैं? कहाँ से तंतु हमें प्राप्त होता है? वनस्पति से, जानतनु मतलब जंतु से, और खनिज से। जो पहाड़ चट्टानें होती हैं वहाँ से जो तंतु प्राप्त होता है उसको खनिज बोलते हैं। प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत कौन कौन से तंतु आते हैं? वनस्पति, जानतनु, खनिज। अब वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से तंतु आते हैं? पहले तो क्या हो गया? पहला बीज वाला आता है वनस्पति में, और दूसरे तने वाले। पहला कौन सा है? बीज वाले, और दूसरे तने वाले। ये किस में आते हैं? वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ये प्राकृतिक तंतु हैं। बीज वाले कौन से? जैसे कपास। कपास देखा है आप लोगों ने? उसमें बीज होता है, हम लोग रुई निकालते हैं, उसको रुई भी बोलते हैं। तने वाले जो तने से प्राप्त होते हैं, जैसे लिलन, जूट, हेम्प। ये क्या हैं? आपके तने वाले तंतु हैं। कौन कौन से तने वाले तंतु हैं? लिलन, जूट, हेम्प। और खनिज से कौन से तंतु प्राप्त होते हैं? एस्बेस्टस। जो पहाड़ की चट्टानों से जो तंतु हमें मिलता है उसको एस्बेस्टस बोलते हैं, खनिज के द्वारा प्राप्त होता है। तो हमने क्या समझा? प्राकृतिक तंतु से कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं? एक तो कहाँ से मिलता है? वनस्पति से मिलता है। प्रकृति में जानतनु मतलब जंतुओं से। तीसरा खनिज से। वनस्पति में कौन कौन से मिलते हैं? पहले तो बीज वाले हो गए, दूसरे तने वाले। बीज वाले में कौन सा तंतु है? कपास। और तने वाले में लिलन, जूट, हेम्प। अब जंतुओं से कौन से प्राप्त होते हैं? प्रकृति के अंदर। प्रकृति से हमें जंतु द्वारा कौन से तंतु प्राप्त होते हैं? पहला कौन सा हो गया? रेशम। दूसरा ऊन। ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ से। रेशम के कीड़े होते हैं, उससे बनता है। और तीसरा खनिज, जो चट्टानों से प्राप्त होते हैं तंतु, वो खनिज होते हैं। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं कृत्रिम तंतु। एक तो मानव द्वारा निर्मित होता है, ये भी मानव द्वारा निर्मित होता है, मगर ये रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। पहला कृत्रिम तंतु कौन सा है? मानव द्वारा निर्मित रेयान। ये मानव द्वारा निर्मित रेयान तंतु है। और रासायनिक कौन कौन से हैं मानव द्वारा? नायलॉन, इक्रान, एक्रिलॉन और लॉन। रासायनिक तंतु कौन कौन से हैं? नायलॉन, इक्रान, एक्रिलॉन और लॉन। तो आज हम लोगों ने समझा तंतु 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन कौन से तंतु आते हैं? 3 जगह से हमको प्राकृतिक तंतु में प्राप्त होते हैं तंतु। वनस्पति, जानतनु, खनिज। वनस्पति पेड़ पौधों के द्वारा, जानतन जीव जंतुओं के द्वारा, और खनिज पहाड़ी चट्टानों के द्वारा जो हमें तंतु प्राप्त होते हैं। पहला है वनस्पति में कौन कौन से आते हैं? पहला बीज वाला हो गया, दूसरा तने वाला। बीज वाले में कौन सा प्राप्त होता है? कपास। और तने वाले में लिलन, जूट, हेम्प। और खनिज में एस्बेस्टस। जंतुओं के द्वारा कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं? रेशम और ऊन।
अब कृत्रिम तंतु दूसरा क्या है? कृत्रिम तंतु जो मानव द्वारा निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है मगर प्रकृति का रूप दिया गया है इसको। मानव द्वारा निर्मित कौन सा है? रेयान। और रासायनिक क्रियाकलापों के द्वारा कौन कौन से तंतु का निर्माण हुआ है? पहला कौन सा है? नायलॉन, इकेरान, एक्रिलॉन, ऑरलॉन। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये होम साइंस, टीडीटी, पीजीटी, नेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तंतुओं का वर्गीकरण से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।